हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जानकारी क्या है? जब भी आप अपना GSTR-1 जनरेट करते हैं, अपने CA को आप मेल करते हैं या व्हाट्सएप भेजते हैं या फिर डेटा भेजते हैं, तो CA के एक प्रॉब्लम आती है। और वो क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आपके लिए बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका CA आपके पास फ़ोन करके बोलता है या ओनर को फ़ोन करता है कि सर जी, आपके जो भी HSN नंबर है उसके अंदर कुछ HSN नंबर 7 डिजिट के हैं, तो आप इसको सही करके आप मुझे भेजो। तो 7 डिजिट का HSN नंबर देखने के लिए आपको क्या करना है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप कैसे पता लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें मैं आपके लिए बताऊंगा। एडवांस लेवल पे भी बताऊंगा और नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से भी मैं आपके लिए बताऊंगा। देखो, जब भी आप GSTR-1 जनरेट करते हैं, GSTR-1 जनरेट करने का तरीका क्या है? अभी कंपनी ने इसके अंदर भी एक नया अपडेट किया है GSTR-1 के अंदर। अभी मैं एक बार इसमें चेक कर लेता हूं कि जब भी GSTR-1 जनरेट करता हूं, अभी जो आपका 12.6 है उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। डायरेक्ट अपलोड, JSN, CSV एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट और प्लेन एक्सेल। लेकिन जो 12.7 आया है उसमें डायरेक्ट अपलोड और JSN दो ही ऑप्शन दे रखे हैं। ये एक हमारी एक कंपनी है, उसके CA हैं, उनका कोई स्टाफ है, उन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि सर जी, मुझे प्लेन एक्सेल मुझे BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर से निकालना है। तो जब मैंने चेक किया, जब उसमें पता चला कि 12.7 उन्होंने वर्जन अपडेट कर लिया, उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे जो 5 ऑप्शन आते हैं उसमें से 2 ही ऑप्शन रख दिए। कौन सा? एक तो डायरेक्ट अपलोड और एक JSN, 2 ही चीज़ें रखी है। अब किसी को प्लेन एक्सेल निकालना रहेगा तो वो कहाँ से निकालेगा? वो लोगों के तकलीफ आ गई, या इसका कोई सॉल्यूशन अगर कंपनी ने दिया होगा। BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे किस चीज़ के लिए बात कर रहे थे कि HSN नंबर 7 डिजिट का आपको कैसे पता करना है, और पता भी कैसे? आपको ऐसे पता नहीं करना है। आपकी कंपनी के अंदर हज़ारों आइटम होंगे, आपके पास 1000 आइटम हो सकते हैं, आपके पास 2000 आइटम हो सकते हैं, आपके पास 5000 आइटम हो सकते हैं। आइटम आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ओनली आपका जैसे अप्रैल का रिटर्न जा रहा है, तो अप्रैल के रिटर्न के अंदर जो HSN नंबर का यूज किया गया है उसमें 7 डिजिट का HSN नंबर कौन सा है उसके बारे में आपको पता लगाना है। दोनों तरीका मैं आपके लिए बताऊं, एडवांस और प्लस नॉर्मल, मेहनत वाला और प्लस एडवांस। दोनों में क्या फ़र्क रहता है? अगर आपके पास टाइम है तो मेहनत वाला कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो एडवांस लेवल वाला कर सकते हैं। यहाँ पे GSTR-1 नॉर्मल जैसे मैं जनरेट करता हूँ, GST रिटर्न्स पे मैंने क्लिक किया, GSTR-1 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे 1/4 से 30/4 डेट मैंने एंटर करी। और यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद मेरे पास HSN की जो रिपोर्ट आ रही है 12 नंबर पे 33 HSN नंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक एक देखने जाऊँगा तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा कि ये वाला HSN नंबर 7 डिजिट का है या फिर ये वाला HSN 7 डिजिट का है, इसके अलावा ये वाला है, ये वाला है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक एक पे एंटर करना पड़ेगा। अभी जैसे मान लो ये वाला है, यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद इस पे जाओगे, इसका आप सही करोगे। लेकिन एक जो एडवांस लेवल का जो प्रोजेक्ट है उसमें आप 1 क्लिक में आप पता कर सकते हैं। कैसे आपको पता करना है वो तरीका मैं आपके लिए बताता हूँ यहाँ पर। और इसमें भी कौन सा टाइम का? जो टाइम का आप रिटर्न भेज रहे हो उसी टाइम के अंदर जो बिल आपने बना रखे हैं उसके अंदर जो आइटम का यूज किया गया है, जो HSN का यूज किया गया है,
उसका डिटेल आपको पता चलेगा। तो उसकी डिटेल देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेरी है, यहाँ पे क्वेरी सिस्टम पे मैंने क्लिक किया, एसक्यूएल क्वेरी पे मैंने क्लिक किया। और तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो मेरे सामने क्या पूछता है, डेट पूछता है। 1/4 से 30/4 के अंदर 7 डिजिट का जो भी HSN नंबर है वो मेरे सामने ला के दे। तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद ये जितने भी आइटम आ रहे हैं जो मेरे चौथे महीने के रिटर्न के अंदर मैंने यूज किया है, 7 डिजिट का जितना भी HSN नंबर है वो मेरे सामने आ गया। इसका चाहो तो आप फ़ोटो खींच लो और इन सभी को आइटम मास्टर के अंदर मॉडिफाई मोड में जाके आप सही कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूं कि 4 डिजिट के मेरे कौन कौन से आइटम है तो वो भी मैं चेक कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्केप किया, यहाँ पे मैंने 4 किया और एक जगह और भी है, यहाँ पे भी मैंने 4 कर दिया। यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया, F2 प्रेस करने के बाद डेट रेंज डाली। डेट रेंज डालने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर वो HSN नंबर आ गए, कौन से, जो मेरे 4 डिजिट के हैं। अगर कोई 2 डिजिट के हैं तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 किया और यहाँ पे भी मैंने 2 किया। 2 करने के बाद F2 करता हूँ। F2 करने के बाद देखा मैंने मेरे पास 2 डिजिट का कोई भी HSN नंबर नहीं है। अगर 6 डिजिट का मैं चेक करना चाहता हूँ तो ये आपके जो प्रॉब्लम आती है, जो आपका CA जो आपके पास फ़ोन करता है, मैं 8 डिजिट वाला देखना चाहता हूँ तो 8 डिजिट वाला भी मैं देख सकता हूँ। F2 मैंने प्रेस किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये सारे 8 डिजिट वाले HSN नंबर है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस भी मैंने बताया, ये एडवांस वाला प्रोसेस है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एडवांस वाला कर सकते हैं। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी को आती है। अभी दिक्कत नहीं आएगी आपके, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि GSTR 9 जब आप भरोगे तब आपके ये तकलीफ आएगी। क्योंकि अगर जैसे किसी का 8 डिजिट का HSN नंबर लिखना मैंडेटरी रहता है, उस केस में आप 7 डिजिट लिख के दोगे, वो रिजेक्ट कर देगा, लेगा ही नहीं, वो कैसे लेगा। उसके लिए फिर आप गलत सलत अपनी मर्जी में आई जो डाल दोगे। इससे बढ़िया आप अपना GSTR 1 भरने से पहले अगर आपके पास से आप पूरा कंप्लीट करके अगर आप भेजते हैं तो आपके आगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम मुझे लगा। ये एक क्लाइंट की प्रॉब्लम थी, उसके लिए इस तरह का प्रोजेक्ट बना के दिया था। और आप लोग अगर चाहते हैं, परेशान होना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने सॉल्यूशन आपके लिए बता दिया। कौन सा वाला, GST रिटर्न्स पे क्लिक करना है, GSTR 1 पे क्लिक करना है, आपकी डेट रेंज डालनी है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद जब भी HSN की डिटेल्स आएगी, यहाँ से 1 बाय 1 देख सकते हैं कि ये 7 नंबर का है। यहाँ पे जाके आप चेंज कर लो। चेंज करने के बाद जो भी और भी आपको देखना है, जब क्लियर हो जाएगा, गलती से अगर आपका एक भी HSN नंबर 7 डिजिट का चला गया तो आपका रिटर्न वो फाइल नहीं करेगा कि भैया इसको 8 डिजिट का करके आप भेजो, फिर भी आपकी तकलीफ है। लेकिन वो जो मैं एडवांस वाला जो आपके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी। 1 क्लिक में आपके सामने आ जाएंगे, ये 4 आइटम है या 5 आइटम है, इनको सही करके आप भेज दो। आपका CA दोबारा HSN नंबर के लिए आपके पास फ़ोन नहीं करेगा कि आपने ये 7 डिजिट किया है कि कितना डिजिट किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है और आप इसका यूज कर सकते हो। बाकी डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो तो आप लोग देख ही पा रहे हो, आपको दिख रहा है कि 7 नंबर का है। 7 नंबर को आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप आइटम का नाम देखोगे। यहाँ पे आइटम की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रही। जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद तब भी आपको आइटम की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। लेकिन जब आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद जैसे मान लो इसमें सभी में 20-20 क्वांटिटी है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये 20 क्वांटिटी है, एंटर किया। एंटर करने के बाद ये कौन सा वाला आइटम है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी समय आपका चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो ये तरीका अपना सकते हो। अगर आप एडवांस लेवल पे करना चाहते हो तो मैंने जो तरीका आपके लिए बताया है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को आती है।
लेकिन सीए क्या करता है, अपनी मर्जी से जो ही सभी कोई भी एचएसएन नंबर उसको अच्छा लगता है या फिर उसके हिसाब से जो भी अपने हिसाब से ऐड कर लेता है। और बाद में एचएसएन नंबर का जो वेरिएशन आएगा इसका भी नोटिस आ जाता है। लोगों के पास एचएसएन नंबर से संबंधित भी नोटिस आता है। कोई भी सीए होगा उससे अगर आप पूछोगे कि एचएसएन नंबर से संबंधित भी किसी पार्टी के नोटिस आता है क्या, तो बिल्कुल आ जाता है। वो एचएसएन नंबर आपने परचेज नहीं किया तो आप सेल कैसे कर सकते हैं? ये भी तो प्रॉब्लम वाली बात है। अगर कल जाके डिपार्टमेंट ऐसा चाह ले कि आपके जैसे 0.45 एक एचएसएन नंबर है, ये घी का एचएसएन नंबर है, 12% इसका टैक्स रेट है। अगर आपने गलती से वो एचएसएन नंबर लिख दिया जबकि वो आपने परचेज ही नहीं किया तो फिर क्या करोगे आप? तो उस केस में नोटिस आना ही आना है ना। तो आप लोग यहाँ से पहले ही आप अपना जो रिटर्न भेजोगे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, जितने भी एचएसएन नंबर है वो बिल्कुल सही होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए ताकि आपको आगे तकलीफ नहीं आए। तो दोस्तों एक ये छोटा सा कस्टमाइजेशन था, उसके बारे में आप लोगों के लिए मैंने बताया। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी करवा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, या तो इसका कंपनी को सॉल्यूशन करना चाहिए, नहीं तो फिर अदर रास्ता जो है वो तो आपको इस तरीके से ही आपको यूज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बीजी यूजर्स हैं और आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बाकी अगर आप किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनवॉइस डिजाइनिंग का हो गया, कस्टमाइजेशन का हो गया, वैलिडेशन का हो गया, आपका रिपोर्ट, अगर आप किसी भी तरह की रिपोर्ट चाहते हैं जो बीजी में आपको नहीं मिल रही है तो आप रिपोर्ट भी डिजाइन करा सकते हैं। सेल्समैन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप करवा सकते हैं। एंड यूज़र को मोबाइल एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप करा सकते हैं। क्लाउड की सर्विस है, व्हाट्सअप मैसेज की फैसिलिटी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप कंपनी का जो सपोर्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप पर्सनल एएमसी भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें की जैसे जो भी सर्विस मैं देता हूँ उन चीज़ों के बारे में आपके लिए मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।